नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कश्मीर विवाद 1947 के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद क्यों चलता रहता है। ऐसे क्या कारण रहे जिस कारण कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती रहती है। चलिए आज की इस क्लास में इसे समझते हैं। ये कश्मीर का मैप दे रखा है। इसमें जो हरा वाला भाग है इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। इसे ही पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये लाल वाला भाग इसे अक्साई चीन कहा जाता है। पाकिस्तान ने इसे चाइना को दे दिया था। लाल वाले भाग को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था भारत से लेकर। ये नीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये भारत का कश्मीर है। अब ये कश्मीर पाकिस्तान और चाइना के पास कैसे गया है इसके बारे में समझते हैं। देखो, आजादी के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। कश्मीर भी उनमें से एक था। कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था और हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था। कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी और कश्मीर का राजा क्या था, हिंदू था। और कश्मीर का राजा कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था, मतलब एक अलग देश बनाना चाहता था। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर की अधिकतर आबादी मुस्लिम है तो वह पाकिस्तान का समर्थन करेगी, इसलिए कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अपने कुछ लड़ाके, अपनी कुछ सेना, कबायली, जिन्हें कबायली कहा जाता था। कबायली कौन होते थे? पठान होते थे। पठान जनजाति के लोग होते थे। इन लोगों को 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत इन कबायली लड़ाकों को कश्मीर पर आक्रमण करने भेज दिया। ये लड़ाके लूटपाट करते हुए मुजफ्फराबाद, श्रीनगर की ओर बढ़े। इनके हमले के कारण महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने कश्मीर की मदद करने से पहले कहा कि हम कश्मीर की मदद तभी करेंगे जब कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। राजा हरि सिंह ने कहा, जब कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, वे भारत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो इस बात पर भारत सरकार ने सहमति जताई और भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर भेज दी। धीरे धीरे भारत की सेना कश्मीर को जीतती जा रही थी। लेकिन इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएनओ चले गए। यूएनओ में जाकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से युद्ध कर रहा है, इस युद्ध को समाप्त कराइए। जिस कारण यूएनओ ने युद्ध समाप्त करा दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जितना कश्मीर हमने जीत लिया था वो कश्मीर तो हमारे पास रह गया, बाकी कश्मीर पाकिस्तान के पास रह गया। पाकिस्तान को लगा कि भारत आक्रमण करेगा और अपना कश्मीर वापस लेगा, इसलिए पाकिस्तान ने चतुराई दिखाते हुए कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहा गया। और पाकिस्तान में जो कश्मीर रह गया उसे पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इस तरह कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में बढ़ गया। अगर नेहरू यूएनओ नहीं जाते तो आज हमारी सेना पूरा कश्मीर जीत लेती और कश्मीर विवाद अब होता ही नहीं। जब कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हो जाता तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर को लेकर कभी भी लड़ाई होती ही नहीं। हाँ, आपको क्या लगता है, नेहरू को यूएनओ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में बताइए।